जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 देने वाले हैं तो आज का प्रैक्टिस सेशन आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है, सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है। निश्चित ही प्रश्न यहां से बनेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, सही उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, वीडी सावरकर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से किसने भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी? तो सही उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने। किसके द्वारा भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की गई? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना हुआ है? राणा प्रताप सागर, रेहंद विंद सागर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा राणा प्रताप सागर। जो जलाशय है ये चंबल नदी पर बना हुआ है। कौन सा? तो राणा प्रताप सागर जलाशय चंबल नदी पर बना हुआ है। ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। तीसरा प्रश्न है, विश्व रक्तदान दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? आपसे पूछा गया है कि विश्व रक्तदान दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 11 जून, 10 अगस्त, 14 जून या फिर 20 जून। तो सही उत्तर हो जाएगा 14 जून को। कब? तो विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है 14 जून को। ध्यान रखेंगे, कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है कब? तो 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह पहाड़ियां कौन सी हैं जो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती हैं? आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से वह पहाड़ियां कौन सी हैं जो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती हैं? सतपुड़ा, विंध्य, नीलगिरी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा नीलगिरी। क्या होगा? तो नीलगिरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह पहाड़ियां कौन सी हैं जो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती हैं? तो नीलगिरी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य में पंचभद्रा झील अवस्थित है? आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किस राज्य में पंचभद्रा झील स्थित है? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। आपसे प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से किस राज्य में पंचभद्रा झील अवस्थित है? तो सही उत्तर होगा राजस्थान में। कहां पर? तो निम्न में से किस राज्य में पंचभद्रा झील स्थित है? तो राजस्थान इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा द्वीप ज्वालामुखी प्रक्रिया के उदाहरण है? आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा द्वीप ज्वालामुखी प्रक्रिया के उदाहरण है? मेडागास्कर, श्रीलंका, रियूनियन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो द्वीप है ज्वालामुखी प्रक्रिया का उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा रियूनियन द्वीप। क्या होगा? तो रियूनियन द्वीप इसका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखना है, गलत नहीं करना है। नेक्स्ट है, तिस्ता और दिहांग नदियों के बीच आने वाले हिमालय के भाग को कौन सा हिमालय कहा जाता है? आपसे प्रश्न पूछा गया है कि तिस्ता और दिहांग नदियों के बीच आने वाले हिमालय के भाग को कौन सा हिमालय कहा जाता है? नेपाल, कश्मीर, असम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा असम को। किसे? तो असम इसका राइट आंसर होगा। तिस्ता और दिहांग नदियों के बीच आने वाले हिमालय के भाग को कौन सा हिमालय कहा जाता है? तो असम कहा जाता है। क्या? तो असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप सभी से विनम्र निवेदन है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। विश्वास रखिए, अगर आप डेली हमारे साथ जुड़ते हैं तो एक भी प्रश्न एग्जाम में यहां से बाहर नहीं जाएगा। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? अब्दुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस, जेपी कृपलानी या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रश्न पूछा गया है कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे कौन? तो सही उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। क्या होगा? तो 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए? सुभाष चंद्र बोस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? वीडी सावरकर, राजसी मजूमदार, विपिन चंद्रपाल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा वीडी सावरकर ने। किसने? तो सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? तो वीडी सावरकर ने। किसने कहा? तो वीडी सावरकर इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में बाघ संरक्षित परियोजना के अंतर्गत नहीं है? दुधवा, चिल्का, कान्हा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से
कौन सा एक भारत में बाघ संरक्षित परियोजना के अंतर्गत नहीं है? तो आपको पता है कि जो चिल्का है ये झील है। क्या है? तो चिल्का जो है ये झील है। किस राज्य में है? तो आपको याद रखना होगा किस राज्य में है, तो आपको पता भी होगा उड़ीसा में। किसमें? सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील है, कहां पर है? तो उड़ीसा राज्य में है। नेक्स्ट है 1885 में कोलकाता में पहली जूट फैक्ट्री कहां लगाई गई थी? आपसे पूछा गया है कि 1885 में कोलकाता में पहली जूट मिल कहां लगाई गई थी? रिसरा, मेसरा, श्री रामपुर या फिर पूर्णिया? तो 1885 में कोलकाता में पहली जूट मिल लगाई गई थी रिसरा में। कहां पर? तो रिसरा इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है इनमें से किस तिथि को द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था? 3 सितंबर 1939 को, 15 सितंबर 1939, 1 अक्टूबर 1939 या फिर 5 सितंबर 1939? तो सही उत्तर होगा 3 सितंबर 1939 को प्रथम विश्व युद्ध क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। प्रथम अगर पूछा जाए तो 1914 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है शाहजहां के 4 पत्रों में से किसे अनेक उपनिषदों के अनुवाद का श्रेय जाता है? आपसे पूछा गया कि शाहजहां के 4 पत्रों में से किसे अनेक उपनिषदों के अनुवाद का श्रेय जाता है? सुजा, सुराग, दारा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दारा। क्या होगा? तो दारा इसका सही उत्तर है। शाहजहां के 4 पत्रों में से किसे अनेक उपनिषदों के अनुवाद का श्रेय जाता है? तो दारा को। किसे? तो दारा को। अगला है प्रथम बिहारवासी जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? रामधारी सिंह दिनकर, राहुल सांस्कृत्यायतन, वैद्यनाथ मिश्र या फिर इनमें से कोई नहीं? आपको बताना है कि प्रथम बिहारवासी जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो सही उत्तर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर को। किसे? तो प्रथम बिहारवासी जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ रामधारी सिंह दिनकर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अशोक चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम बिहारवासी निम्न से कौन है? स्वर्गीय रणधीर वर्मा, अशोक वर्मा, रणवीर वर्मा या फिर पीके गुप्ता? तो राइट आंसर इसका आपको बताना है कि अशोक चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम बिहारवासी निम्न में से कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा स्वर्गीय रणधीर वर्मा। क्या होगा? तो स्वर्गीय रणधीर वर्मा अशोक चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम बिहारवासी हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है 20वीं सदी के उत्तरार्ध में बिहार में सबसे बड़ा काल किस वर्ष में पड़ा? आपसे पूछा गया है कि 20वीं सदी के उत्तरार्ध में बिहार में सबसे बड़ा अकाल किस वर्ष में पड़ा? 1967, 1970, 1975 या फिर 1980? तो राइट आंसर होगा 1967 में। कब? तो 20वीं सदी के उत्तरार्ध में बिहार में सबसे बड़ा अकाल किस वर्ष में पड़ा? तो 1967 में। 1998 में पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी, एपी वाजपेयी, पीवी नरसिम्हा राव या फिर आई के गुजराल? तो 1998 में पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा क्या? तो आपको बताना है कि 1998 में पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण के दौरान भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। कौन? तो अटल बिहारी वाजपेयी, इसका सही उत्तर होगा। अगला है भारत में सर्वप्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? 1930, 1931, 1935 या फिर 1940? तो भारत में सर्वप्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? तो 1930 में। कब? तो भारत में सर्वप्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया 1930 में, ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष में अस्थायी बंदोबस्त को अमल में लाया गया? आपसे पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष में अस्थायी बंदोबस्त को अमल में लाया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 1793 में। कब? तो 1793 इसका सही उत्तर होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष में अस्थायी बंदोबस्त को अमल में लाया गया? तो 1793 में। अगला है द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? के कामराज, पीसी महालनोबिस, के.एन. राज या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताना है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? सही उत्तर होगा पीसी महालनोबिस ने। किसने? तो पीसी महालनोबिस, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है बाजार मूल्य क्या होता है? अल्पकालीन मूल्य, काल्पनिक मूल्य, अस्थायी मूल्य या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बाजार मूल्य क्या होता है? सही उत्तर हो जाएगा अति अल्पकालीन मूल्य। क्या होगा? तो बाजार मूल्य क्या होता है? अति अल्पकालीन मूल्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रतिभूति न्यास लिमिटेड किससे संबंधित कार्य करता है? पूछा गया है कि राष्ट्रीय प्रतिभूति न्यास लिमिटेड किससे संबंधित कार्य करता है? वेरर बॉन्ड, ऋण पत्र, इन दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऋण पत्र। क्या हो जाएगा? तो ऋण पत्र, इसका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय प्रतिभूति न्यास लिमिटेड किससे संबंधित कार्य करता है? तो ऋण पत्र, इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला है निम्नलिखित में से किसे वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय जाता है? पूछा गया है कि निम्नलिखित में से
किसे वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय जाता है? जेम्स कीन्स को, एडम स्मिथ को, कार्ल मार्क्स को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को समाजवाद का श्रेय जाता है? कार्ल मार्क्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को समाजवाद का श्रेय जाता है? कार्ल मार्क्स को। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा नहीं है? उर्दू, अंग्रेजी, सिंधी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका अंग्रेजी हो जाएगा। क्या? तो अंग्रेजी हो जाएगा। आपसे पूछा जाए कि 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं, तो 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। मूल संविधान में केवल 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। ध्यान रखना है, कई बार पूछा गया है। 25 है, लोकसभा के लिए कितना कोरम है? कुल सदस्यों का 1/3, कुल सदस्यों का 10वां भाग, कुल सदस्यों का 8वां भाग, कुल सदस्यों का 7वां भाग। तो पूछा गया लोकसभा के लिए कितना कोरम है, तो राइट आंसर हो जाएगा कुल सदस्यों का 10वां भाग। क्या होगा? तो कुल सदस्यों का 10वां भाग लोकसभा के लिए कितना कोरम है? तो कुल सदस्यों का 10वां भाग इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, लोकसभा का अधिवेशन वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाया जाना आवश्यक है? 4 बार, 3 बार, 2 बार, या फिर 1 बार। लोकसभा का अधिवेशन वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाया जाना आवश्यक है? तो सही उत्तर हो जाएगा 2 बार। कितनी बार? तो 2 बार इसका राइट आंसर होगा। लोकसभा का अधिवेशन वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाया जाना आवश्यक है? तो 2 बार। अगला है, निम्न में से सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, काराकोरम, आल्प्स, एंडीज, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला जो है ये एंडीज हो जाएगा। क्या? तो एंडीज जो पर्वत श्रृंखला है ये सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। ध्यान रखेंगे, निम्न में से सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका जो सही उत्तर है एंडीज हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, पौधे के विभिन्न अंग वनस्पति और जैविक अपशिष्ट क्या कहलाते हैं? जीवाश्म ईंधन, परमाणु ऊर्जा, बायोमास, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पौधे के विभिन्न अंग वनस्पतियां और जैविक अपशिष्ट क्या कहलाते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा बायोमास। क्या? तो बायोमास इसका राइट आंसर हो जाएगा। पौधे के विभिन्न अंग वनस्पतियां और जैविक अपशिष्ट क्या कहलाते हैं? तो बायोमास कहलाते हैं। अगला है, निम्न में से किन तरंगों में संपीड़न और विरलन प्रतिक्रिया शामिल है? निम्न में से किन तरंगों में संपीड़न और विरलन प्रतिक्रिया शामिल है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुदैर्ध्य तरंग, प्रकाश तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? अनुदैर्ध्य तरंग हो जाएगा। क्या? तो निम्न में से किन तरंगों में संपीड़न और विरलन प्रतिक्रिया शामिल है? तो अनुदैर्ध्य तरंग में। किसमें? तो अनुदैर्ध्य तरंग में। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा अंग उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है? कोरोनरी, धमनी, गुर्दे की धमनी, हेपेटिक, शिरा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा अंग उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा गुर्दे की धमनी। क्या होगा? तो इनमें से कौन सा अंग उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है? तो गुर्दे की धमनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 31 है, भारत के किस राज्य को प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता था? बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, या फिर अरुणाचल प्रदेश। आपको बताना है कि भारत के किस राज्य को प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता था? बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। किसे? तो बिहार के किस राज्य को प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता है? तो असम को। किसे? तो असम को। नेक्स्ट है, मोटरसाइकिल दुर्घटना के दौरान हेलमेट किसको कम करने में सहायक होता है? वेग, कार्यरत बल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मोटरसाइकिल दुर्घटना के दौरान हेलमेट जो है किसको कम करने में सहायक होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा आवेग को। किसे? तो आवेग को। मोटरसाइकिल दुर्घटना के दौरान हेलमेट किसको कम करने में सहायक होता है? तो आवेग को। 33 है, निम्नलिखित में से क्या स्वच्छ ईंधन का गुण है? प्रदूषण मुक्त, अनवीनीकरण, बहुत अधिक धुआं उत्पन्न करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से क्या स्वच्छ ईंधन का गुण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? तो प्रदूषण मुक्त। क्या होगा? तो प्रदूषण मुक्त इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें मृदु पेशी ऊतक पाए जाते हैं? निम्नलिखित में से किसमें मृदु पेशी ऊतक होते हैं? पाचन तंत्र, धमनी, हृदय, पैर की मांसपेशी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा निम्नलिखित में से किसमें मृदु पेशी ऊतक होते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा किसमें? तो धमनी में। किसमें? तो धमनी में। ये सेकंड लास्ट प्रश्न था। तो आप लोग जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया, आप लोग लाइक कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। 35 है, निम्न में से कौन एक परजीवी पौधा है? कस्कोट,
टीक, आर्किड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन एक परजीवी पौधा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कस्कुट। क्या होगा? तो निम्न में से कौन एक परजीवी पौधा है? तो कस्कुट इसका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। दोस्तों 35 प्रश्न आप लोग कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताएं। कितने प्रश्न आप सही कर पाए, कितने प्रश्न के आंसर आपको आते थे, जरूर कमेंट करके बताएं। इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।